Okay, hello guys. Welcome to the fifth question of our array playlist. इस playlist में अब हम पांचों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. This is question number 88 on LeetCode and this is called merge sorted array. Okay. So this is the question. You can check out the LeetCode link. अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. So basically हमें दे क्या रखा, राइट? हमें दे रखा है कि दो इंटीजर एरे है nums1 और nums2 sorted in non decreasing order. बेसिकली बढ़ रहा है या फिर एलिमेंट सेम है. ओके. And two integers m and m representing the number of elements in num1 and num2 respectively. So num1 में m elements है और num2 में n elements है. हमें क्या करना है, हमें मर्ज करना है nums and nums2 टू सिंगल एरे सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो बेसिकली ऑलरेडी सॉर्टेड है, उससे बस हमें मर्ज करना है. लेकिन कुछ कंडीशंस है, राइट? द फाइनल एरे शुड नॉट बी रिटर्न. हमें कोई एरे रिटर्न नहीं करना फंक्शन से, बट वी शुड स्टोर इट इनसाइड द एरे nums1. टू अकोमोडेट दिस nums1 हैज अ लेंथ ऑफ m plus n. सो nums1 जो एरे है उसका लेंथ है m plus n, where the first m elements denote the elements that should be merged and the last n elements are set to 0. So nums1 array में m elements है और उसके जो last n elements है they are sort of marked as 0. Okay, and should be ignored. nums2 has a length of n. Okay, this is good. So let's consider this example. हमारे पास nums1 दे रखा है 1 2 3 0 0 1, m is equal to 3. nums2 दे रखा है 2 5 6. So nums1 में ये elements है 1 2 3 और nums2 में 2 5 6. तो अगर हम इसे मर्ज करेंगे तो हमें मर्ज किस में करना है, nums1 एरे में. तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 5 6 होगा. आई थिंक मैंने थोड़ा गलत कर दिया. 1 2 2 3 5 एंड 6. ओके, सो दिस विल बी द आउटपुट. एक और एग्जाम्पल है, nums1 हमारे पास 1 है और m इज इक्वल टू 1 है और nums2 हमारा empty है, राइट? इस केस में बेसिकली आप सीधा nums1 रिटर्न कर देंगे. एक और एग्जाम्पल है जहाँ पे nums1 में 0 है लेकिन उसकी लेंथ 0 है, राइट? तो दिस मीन्स कि nums1 में हम लोग को कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हमारे मर्ज्ड एरे में आएगा. nums2 में हमारे पास 1 है, सो बेसिकली ओनली थिंग वी हैव टू डू कि nums1 में हमारा ये 0 1 हो जाएगा. सो दिस इज द थिंग दैट वी आर गिवन टू. और ये एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. सो बेसिकली अगेन द कॉन्स्टेंट इज nums1 का लेंथ इज m plus n. m इज द लेंथ ऑफ nums1 एरे एंड n इज द लेंथ ऑफ nums2 एरे. एक्चुअली m प्लस n nums1 का ही लेंथ है, बट m उसमें एलिमेंट्स है जो हमें मर्ज्ड एरे में हमें चाहिए. nums2 का लेंथ n है, n इज लेस देन इक्वल टू 200 एंड ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड m प्लस n इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 200 एंड ग्रेटर इक्वल टू 1. और ये सारे ईच एलिमेंट उनकी वैल्यू ऐसे ले सकते हैं. अब देखते हैं कौन कौन सी कंपनी में पूछा गया. मेटा में पूछा गया है, अमेजॉन में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अडोबी में, एप्पल में, एक्सेट्रा. तो ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, बहुत जगह पूछा गया हुआ है. अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेगा, राइट? सो वन अप्रोच इज बेसिकली कि ये nums2 वाला जो एलिमेंट्स हैं इनको अपन 1 by 1 करके यहाँ पे डाल दें. सो बेसिकली दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 5, दिस विल बिकम 6 एंड देन फाइनली हम क्या करें, हम nums1 को इसको सॉर्ट कर दें. इसको हम सॉर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 2 2 3 5 और 6. ऐसे कर सकते हैं, राइट? तो एक बार मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ. तो बेसिकली हमारे पास क्या करना है, हमको हमारा एक इंडेक्स होगा j, हमारा एक इंडेक्स होगा आई हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट? और फिर आई पे हम डालेंगे 2, तो 2 डाल दिया. फिर हम आगे बढ़ेंगे j, फिर हमारा आई, फिर आई पे डालेंगे हम 5 डल गया. फिर आगे बढ़ेंगे j आई, फिर यहाँ पे हम 6 डाल देंगे. तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं. और फिर फाइनली जब ये एरे 1 2 3 2 5 6 होगा, इसको हम सॉर्ट कॉल करेंगे, हमारा 1 2 2 3 5 6 आउटपुट आ जाएगा और वो हम nums1 पे सॉर्ट कर देंगे. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं. इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है m plus n log ऑफ m plus n. बेसिकली m plus n एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहे हैं nums1 के, तो सॉर्टिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है n log n. इसमें n इस केस में है हमारा m plus n, तो m plus n log ऑफ m plus n. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हो. तो फॉर एग्जाम्पल जावा में अगर आप सॉर्ट करोगे, एरे सॉर्ट यूज़ करोगे, तो इट टेक्स अबाउट रेटिंग लॉग ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज वो क्विक सॉर्ट में रिकर्शन होता है ना, राइट? तो उस केस में वैसे तो बेसिकली इसका आंसर कैसे कह सकते हो, रियली डिपेंड्स अपॉन द सॉर्टिंग एल्गोरिथम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सॉर्ट फंक्शन, उस पर डिपेंड करेगा. एक और अप्रोच देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं. एक हम क्या बना सकते हैं ना, एक हम बना सकते हैं nums1 कॉपी, ठीक है? और इसका साइज अपन m रखेंगे. वाई m? आई टेल यू. हम क्या करेंगे, इसमें जो ये एलिमेंट्स है ना, nums1 पे जितने एलिमेंट्स है 3, इसको इस पर डाल देंगे 1 2 3. नाउ वी हैव 2 एरे, वन इज nums1 ऑफ कॉपी एंड nums2, और nums2 हमारा है 2 5 6, राइट? अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे i लेंगे और यहाँ पे j लेंगे, यहाँ पे j लेंगे, सॉरी nums1 कॉपी से लेंगे.
फिर हम देखेंगे इन दोनों में छोटा कौन है। इन दोनों में छोटा 1 है, तो 1 यहाँ पे डाल दो और इसको एक इंडेक्स मार्क कर देते हैं के करके, ठीक है, के करके। और यहाँ पे हमने 1 डाल दिया। अब आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पे थे, 2 पे थे, राइट। तो यहाँ पे हमारा जी हो जाएगा और के हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 1 सेकेंड, हाँ, अब हम देखेंगे कि हमारा 2 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो कोई ये कंडीशन दे देंगे, लेट्स से कि nums2 वाला लेते तो ये हट गया, हमारा आई आगे बढ़ गया और यहाँ पे हमने 2 डाल दिया, ठीक है। और आई यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसमें देखेंगे ये 2 छोटा है, इसको आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पे हम अपना के भी आगे बढ़ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 डाल देंगे। अब के हमारे यहाँ पे आएगा। अब 3 और 5 पे 3 छोटा है, तो हम यहाँ पे 3 डाल देंगे, जे हमारा खत्म हो गया और के हमारे यहाँ पे आ गया। अब 5 बचा है, 5 यहाँ पे डाल देंगे, आई आगे बढ़ जाएगा, के आगे बढ़ जाएगा। 6 डाल देंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 6 और के खत्म हो। तो बेसिकली 1 2 2 3 5 6। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है ना, इस केस में गाइस हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट, कि हम लोगों ने यहाँ पे जो nums1 का कॉपी बनाया था, इसका साइज m था, राइट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी m हो जाएगी, लेकिन बाकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज स्टिल लीनियर, विच इज बेसिकली m प्लस n। नाउ कैन वी डू इट बेटर, कैन वी एक्चुअली डू इट इन प्लेस, राइट। इन प्लेस का मतलब है विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, और nums1 में हम ऐसा कुछ चेंज कर दें। तो एक्चुअली हम ऐसा कर सकते हैं। द थिंग दैट वी हैव टू लुक इनटू इज दैट के अगर हमारे पास ऐसे 2 एरर दे रखे, राइट, ऐसे 2 एरर और एक एरर भी रखा, तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, राइट। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, सोचो कि यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा 3। तो बेसिकली समथिंग दैट वी कैन डू इज कि हम लोग 3 पॉइंटर लगा सकते हैं। एक यहाँ पे P1 लगा देता हूँ, एक यहाँ पे P2 लगा देता हूँ और एक यहाँ पे P3 लगा देता हूँ, ठीक है। P1 P2 और P3। अब देखिए P1 और P2 में कौन बड़ा है, राइट, 6 बड़ा है, तो 6 हम यहाँ पर डाल देंगे। फिर हमारा P3 आगे बढ़ेगा, हमारा P2 आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 3 और 5 में कौन बड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि 5 बड़ा है, ठीक है। तो आप 5 डाल दो, P3 आगे हो जाएगा और P2 भी आगे हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 3 और 2 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, राइट। तो हमारा P1 आगे हो जाएगा और यहाँ पे हम 3 डाल देंगे और P3 भी हमारा आगे आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 2 और 2 कोई भी ले सकते हैं, इसको ले लेता है। तो यहाँ पे हम अब P3 पे 2 डाल देंगे, 2 3 5 6, राइट। और अब हमारा P3 आगे हो जाएगा और P1 आगे हो जाएगा। फिर हम देखेंगे अब P1 और P2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 यहाँ पे डाल देंगे, P3 आगे बढ़ जाएगा और P2 हमारा एग्जॉस्ट का क्या। अब P1 द ओनली एलिमेंट इज रिमेनिंग, तो बेसिकली हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर P2 हम लोगों ने पूरा एग्जॉस्ट कर दिया तो उसके बाद में ऑब्वियसली केवल P1 के एलिमेंट्स बचेंगे। तो यहाँ पे हमारा एरे 1 2 2 3 5 6 हमारा एरे आ गया। तो बेसिकली 3 पॉइंटर्स से हम लोगों ने विदाउट क्रिएटिंग एनी एडिशनल स्पेस हमने m+n लीनियर टाइप कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया। तो ये था हमारा एक थ्योरी लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कोड करेंगे, राइट। तो 3 पॉइंटर वाला रूल है। एक बार वापस इसको रिवाइज करने पे क्या किया हमने एक बनाया P3 एंड पे, एक P2 और एक P1, क्योंकि हमें पता है कि ये वाले एलिमेंट्स खाली है, राइट, ये वाले एलिमेंट्स खाली है। तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट डाल सकते हैं P1 और P2 के बीच पे कंपेयर करके, जो कि 6 बड़ा है तो 6 डाल देंगे। फिर P2 आगे जाएगा, P3 आगे जाएगा, 5 और 3 में 5 बड़ा है तो 5 डाल दिया। फिर फाइनली 2 और 3 में 3 डाल देंगे, और ऐसे सो एंड सो फोर्थ वी कैन पुट ऑन आवर एलिमेंट्स इन द nums1 array itself। इन प्लेस से हम उसे कर पाएंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल code the 3 approaches that we've discussed in this video. I hope you guys like it. आप मेरे को डिस्कॉर्ड चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तो उसमें सारी नोट्स डाल दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका कोड डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।